एक बार यह बताते हुए कि भारत के पूर्वी भाग में एक प्रमुख तीर्थस्थल गया का नाम गया कैसे पड़ा, भगवान ब्रह्मा ने ऋषि व्यास से कहा, प्राचीन काल में गया नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। वह देवताओं को पीड़ा देता था, जो अंततः भगवान विष्णु की मदद लेने गए। भीषण गदा युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने गयासुर का सफलतापूर्वक वध कर दिया। जिस स्थान पर गया की मृत्यु हुई, वह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। गया में एक भव्य विष्णु मंदिर स्थित है, जहां भगवान गदाधर हाथ में गदा लिए हुए भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति है। गया को श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे आदर्श तीर्थ स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित ऐसी परिस्थिति में मर जाता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है, जैसे यदि वह बिना अभिषेक किए मर जाता है, या यदि कोई जंगली जानवर उसे मार देता है, या यदि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो। लेकिन यदि गया में श्राद्ध कर्म किया जाए तो ऐसे मनुष्य की आत्मा नरक की यातनाओं से छुटकारा पाकर स्वर्ग चली जाती है। वहां श्राद्ध अनुष्ठान करने के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गया की पवित्र मिट्टी को छूते ही व्यक्ति पितृ ऋण, अपने पिता के प्रति ऋण से मुक्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु स्वयं वहां पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं और उनके दिव्य दर्शन से मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। विष्णु पर्वत की तलहटी से लेकर उत्तर मानस तक फैला पूरा क्षेत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है, और यह वही क्षेत्र है जहां फल्गु नदी बहती है। इस स्थान पर पितरों को पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान का अनुष्ठान करते समय उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एषा पिंडो मया दस्त्रतव हस्ते जनार्दन परलोकं गते मोक्षं क्षयमुपतिष्ठतम्। फल्गु के तट जैसे पवित्र कई अन्य स्थान हैं और वहां श्राद्ध अनुष्ठान करने से पितरों को अक्षय पुण्य मिलता है। धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष, अक्षय तीर्थ, धेनुकारण्य ऐसे कुछ स्थान हैं जो 20 पीढ़ियों को मुक्ति दिलाने में सक्षम है। गया के पूरे शहर को पवित्र माना जाता है और गया के भीतर किसी भी स्थान पर पूर्वजों को श्राद्ध या पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को ब्रह्मलोक प्राप्त करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।